चलिए तीसरे टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे जिसका संबंध है बिलीस बाइबिलियोग्राफिक वर्गीकरण। ये बहुत ही मेन चीज है, याद रखना है। बिलीस बाइबिलियोग्राफिक क्लासिफिकेशन बीबीसी, यानी आपको यह एक आधुनिक और तार्किक पुस्तकालय के वर्गीकरण प्रणाली में आपको यह जानना है, ध्यान में रखना है। इसका इन्वेंटर याद रखना हेनरी ई बिलीस थे, और ये बिलीस ही यहां पर याद रखना है कि बिलीस बाइबिलियोग्राफिक क्लासिफिकेशन बनकर आता है। हेनरी ई बिलीस ने बिलीस बाइबिलियोग्राफिक क्लासिफिकेशन का विकास किया था, ध्यान में रखना है। आपको बाइलिंगुअल हम कंटेंट पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा देते हैं। यह जो प्रणाली है, अब ध्यान से समझना है, यह जो प्रणाली है यह पुस्तकालय की सभी सामग्रियों को विषय के प्राकृतिक क्रम में व्यवस्थित करने के पर बल देता है। तो ये सभी देता है, इसमें कोई खास बात तो है नहीं। इसमें इस प्रकार के वर्गीकरण किया जाता है कि एक ही विषय के अंतर्गत जितनी भी संबंधित सामग्री हो वो पास पास रहे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिलीस बाइबिलियोग्राफिक क्लासिफिकेशन में यह ध्यान रखा गया है। डीसीएम का फुल फॉर्म आपको हमने बता दिया, डॉक्यूमेंट्स क्लासिफिकेशन मैनुअल, कई बार तो बता दिए, ध्यान में रखना है। अगला चलिएगा, विषय की प्रकृति के साथ साथ यहां पर यह ध्यान रखा जाता है कि एक ही विषय के अंतर्गत जितने भी सामग्री है, जैसे आप कंप्यूटर का है तो कंप्यूटर का पूरा सामग्री एक जैसा कोडिंग और एक जगह अरेंजमेंट, ये उसका उद्देश्य मुख्य रूप से है। ध्यान में रखना है, आपको ये बातें आपको इंग्लिश रूप में भी मिलता है। चलिए इसके विकास की हम लोग बात अगर करें, हिस्ट्री की बात करें, तो बिलीस वर्गीकरण प्रणाली बीबीसी का विकास 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में हुआ था। याद रखना है इसका पहला संस्करण जो है वह 1940 के दशक में हुआ था। अब आप ईस्वी पर नहीं जाएंगे, यहाँ पर ध्यान में रखना है, यह बिलीस जो है वह धीरे धीरे प्रभाव में आया था, इसीलिए हम लोग इसके लिए कोई एक वर्ष को नहीं जानेंगे। यहां याद रखना है 1940 का दशक, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि 1940 के दशक इसका विकास होता है और इसका पहला संस्करण उसी दशक में होता है और इसका उन्नत संस्करण BC2 कहलाता है। बिल्कुल याद रखना है, बिलीस क्लासिफिकेशन डायरेक्ट उसका नाम हो जाता है। और यह सेकेंड एडिशन कब आया था? तो उन्नत संस्करण अभी चल रहा है। सर ये क्लास YouTube में भी चलेगा, याद रखना है आपको। कभी भी संपूर्ण नोट्स जो है और संपूर्ण वीडियो कहां पर मिलेगा? तो एप्लीकेशन पर मिलेगा, क्योंकि ये हमारा YouTube प्लेटफॉर्म जो है ना, ये रिस्क में चलता है। जी हाँ, कोई मिस्टेक हो जाए इस पर 10 आदमी का ध्यान है ना, कब कौन दुश्मन लग जाएगा तो ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसीलिए हमारा ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है राज एजुकेशन, वहां पर सारा डाटा है, अच्छे से आप वहां से पढ़ाई करेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। YouTube पर हम लोग सिर्फ पब्लिकेशन और यहां पर पब्लिसिटी के लिए आते हैं, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। याद रखना है सेकेंड एडिशन के नाम से BC2 आया था और यह 1977 में आया था। यह जानकारी निश्चित तौर पर आपको ध्यान में रखना है, जिसे विशेष रूप से यूनाइटेड किंगडम के शैक्षणिक पुस्तकालयों में अपनाया गया था। ध्यान में रखना है, यह जो हमारा BC2 आया था यह एडवांस था और सेकेंड एडिशन यहाँ इतने दिन के बाद आया है और 1977 ईस्वी में UK के द्वारा अपने शैक्षणिक लाइब्रेरी में इसको शामिल किया गया था। बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो इतिहास भी आपको समझ में आ गया। तो इसका मेन फीचर क्या है, ध्यान में रखना है। बिलीस प्रणाली एक संयोज्य, अब देखिए हिंदी कितना, सिंथेटिक और फैसेट पर आधारित यह है। अब देखिए यहाँ पर फैसेट से संबंधित आपको हमारा CC भी है और आपको ध्यान में रखना है BCC भी है, बिल्कुल ध्यान में रखना है।
ठीक है, चलिए ध्यान में रखना है, इसमें अक्षर आधारित संकेत होते हैं, अल्फाबेटिक नोटेशन होते हैं, बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसमें सीधा सीधी बात है, जब हम लोग क्या तो बिलिस लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की हम बात करेंगे, ध्यान में रखना है, जब हम लोग इसके डेवलपमेंट की बात करेंगे तो आपको सीधा सीधी बात याद रखना है, ए बी सी बी ए बी बी सी फलना चिलना, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। क्या तो सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेट्स में ही इसका क्लासिफिकेशन होना है। संकेतों को स्मृति सहायता यानी मैनेमिक रूप में इसको अरेंज किया गया है ताकि उपयोगकर्ता को विषय को आसानी से पहचानने में कोई परेशानी ना हो, ध्यान में रखना है। इसकी संरचना की बात करें तो इस प्रणाली में प्रत्येक विषय को किसी अक्षर से दर्शाया जाता है। जैसे याद रखना है, ए जो है वो दर्शन शास्त्र के लिए हो सकता है, बी जो है वो मनोवैज्ञानिक के लिए, एस जो है वो साइंस के लिए, जेड जो है वो पुस्तकालय विज्ञान के लिए। यह बातें तो एकदम अच्छे से याद रखना होगा कि ए जो है दर्शन शास्त्र के लिए फिक्स है, बी जो है मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी के पुस्तक के लिए है, एस जो है वो साइंस से है और जेड जो है वो पुस्तकालय विज्ञान से है। उप विषयों को भी दर्शाने के लिए बहुत सारे अक्षरों के साथ अतिरिक्त अक्षर और संख्याओं को भी जोड़ सकते हैं। तो अगर कभी संख्या आ जाए तो आपको डरना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन मुख्य रूप से यह सिर्फ ए इस तरह से रिपीट करके ही अल्फाबेटिक ऑर्डर में इसको अरेंज किया जाता है। बिल्कुल आपको संरचना समझ में आ गया होगा। तो याद रखना है बिलिस का क्या फायदा है। बिलिस प्रणाली जटिल विषयों को संयोजित करने के लिए एक लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी है और यह विषयों को प्राकृतिक, तार्किक और समझने वाला बनाता है। आपको पता है कि जैसे इस तरह से डी कॉलन फलना इस तरह से हम लोग दे देंगे तो ये क्या होगा, आपको उलझा देगा। तो याद रखना है यह बहुत ही आसान है और इसको हम लोग प्राकृतिक रूप से एकदम अच्छे से समझने योग्य समझ पाते हैं और यह विशेष रूप से शोध और शैक्षणिक पुस्तकालयों में इसका यूज होता है। समझ में आ गया? तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये ना एक हल्का टाइप का है कि नहीं है, है ना? इसमें कोई ज्यादा स्टैंडर्ड नहीं है। अगर बहुत सारा कैटेगरी आ जाएगा तो हम कंफ्यूज आ जाएंगे इसमें क्लासिफिकेशन में। तो इसका लिमिटेशन देखिएगा, यह बिलिस प्रणाली का उपयोग बिल्कुल सीमित होता है। मुख्यतः यूनाइटेड किंगडम में ही इसका यूज किया गया और इसे लागू करने के लिए प्रशिक्षित स्टाफ की आवश्यकता होगी। ये सबसे बड़ी इसमें खामियां है। याद रखना है, सबसे पहले तो ये यूनाइटेड किंगडम में ही रह गया और इसके लिए अगर आप क्लासिफाई कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छा स्टाफ होगा, प्रशिक्षित होगा तो ही उसको क्लासिफाई कर पाएगा। और यह डीडीसी यूडीसी जितने प्रचलित नहीं है, हम भी इस पर चर्चा कर दिए। इसके संस्करण भी मात्र दूसरा संस्करण आया और वो भी 1977 ईस्वी में आया था। तो इसीलिए टाइम फीस मानिए इसको, लेकिन आपसे कुछ भी पूछा जाता है। देखिए परीक्षा में कई बार इस तरह से क्वेश्चन अलग अलग एग्जामिनेशन में, केबीएस में याद रखना है आपको। बहुत सारे पुस्तकालय जहां पर एग्जाम हुए हैं पूछा गया है इससे क्वेश्चन। बिलिस प्रणाली का विकास सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न, हेनरी ई बिलिस ध्यान में रखना है। इसका दूसरा संस्करण का नाम आपको ध्यान में रखना है BC2। इसमें अगर बात करें तो कंफर्म हम करते हैं कि यह एक अल्फाबेटिक नोटेशन पर काम करता है और यह फेसेट बेस्ड है, बिल्कुल ध्यान में रखना है, और यह सिंथेटिक है और यह यूनाइटेड किंगडम के विश्वविद्यालयों में प्रमुख रूप से यूज किया गया। बिलिस सिस्टम डेवलप किया गया है यह हेनरी ई बिलिस के द्वारा। सेकेंड एडिशन आपको ध्यान में रखना है, अल्फाबेटिक नोटेशन ABC में यूज करता है। बिल्कुल आपको ये समझ में आ गया। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतरीन तरीके से आज का ये 35 मिनट का थ्योरी अच्छा लगा हो।